morning students. So today we are going to start our new chapter, that is probability. So here we will face different types of cases, and the very first case that we are going to solve here is coin problems. Coin problems means we'll got the questions like कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स. तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे. देखिए हम सबसे पहले कॉइन प्रॉब्लम लेंगे. ओके, सो इसमें फर्स्ट कॉइन, अगर एक ही कॉइन है हमारे पास में तो उसमें हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास में टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल मीन्स क्या क्या आ सकता है, आइदर हेड और टेल, या हेड आएगा या टेल आएगा. तो हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितनी है, 2. ठीक है, हमें हमेशा 2 से डिवाइड करना है. कोई भी प्रोबेबिलिटी इस केस में पूछ ली जाए तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है, क्या क्या पूछेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो हेड कितने टाइम आया यहाँ पे, ओनली 1 टाइम. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एग्जैक्टली सेम. वाई, ओनली 1 टाइम टेल अपीयर्स हेयर, इट मीन्स 1/2. ठीक है, ये हमारा 1 कॉइन के साथ में, टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन के साथ में जो जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑल दैट आई हैव सॉल्व्ड हेयर. ठीक है, अभी आ जाते हैं हम 2 कॉइन्स के ऊपर. तो अगर 2 कॉइन्स हैं तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर दी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़. तो पॉसिबिलिटीज़ देखिए, हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आए और सेकंड कॉइन पे भी हेड आए, या फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड पे टेल आ जाए, या फर्स्ट पे टेल आए और सेकंड पे हेड आए, या दोनों पे टेल आए. तो दीज आर दी 4 पॉसिबल आउटकम्स मैक्सिमम, मीन्स टोटल 4 केसेस आर देयर. अब प्रोबेबिलिटी कैसे पूछी जा सकती है, प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड कम्स. 1 हेड के कितने केसेस हैं, देखो इस केस में 1 हेड है, इस केस में 1 हेड है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ 2 है, तो 1 हेड के केसेस कितने हुए, 2. सो 2 अपॉन टोटल 4. ऐसे ही 1 टेल, 1 टेल के भी यही 2 केसेस हैं सिर्फ, तो देयर 2 केसेस आर देयर, मीन्स 2/4. 2 हेड्स के कितने केसेस हैं यहाँ पे, 2 हेड्स, यहाँ तो 1 हेड, 1 हेड है, 0 हेड है, 2 हेड्स के ये केसेस है सिर्फ 1, तो 1/4. ऐसे 2 टेल्स 1/4. एट लीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है, एट लीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड, कम से कम एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं. ठीक है ना, तो विल कंसीडर, देखो कम से कम एक में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये 2 वाला भी इसमें कंसीडर हो जाएगा. ठीक है, तो हेयर 1, 2 एंड 3 केसेस आर देयर, इट मीन्स 3 अपॉन टोटल, दैट इज 4. एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड में क्या आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, तो कम से कम 0 भी हो सकता है. तो हेयर 1, 2, 3 केसेस, सो 3/4 अगेन. ओके, गॉट इट. ये हमारे 2 कॉइन्स के टॉसिंग के साथ की प्रोबेबिलिटीज़ थी. अभी हम देखेंगे 3 कॉइन्स के टॉसिंग के साथ में हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आती हैं. तो देखिए 3 कॉइन्स के साथ में ऑल 3 हेड्स. अब हम एक टेल के केसेस को कंसीडर करेंगे, सिंगल टेल. तो या तो वो इस नंबर पे आ जाए टेल, थर्ड कॉइन पे आ जाए, या वो सेकंड कॉइन पे आ जाए, या फर्स्ट कॉइन पे आ जाए. ये हमारे सिंगल टेल वाले केसेस हो गए. अब 2 टेल वाले केसेस लेंगे, लास्ट 2 पे टेल आ जाए, या फर्स्ट और थर्ड पे आ जाए, या फर्स्ट 2 पे आ जाए. ठीक है, ये भी पूरा कवर हो गया. अब 3 टेल्स वाले केसेस, हेयर 3 हेड्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं. ठीक है, तो ये हमारे टोटल केसेस हो गए 8. तो हम 8 से डिवाइड करेंगे इस केस में. तो कैसे, क्वेश्चन कैसा आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड. तो 1 हेड देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 3 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, ये 1 हेड है, 1 हेड है, 1 हेड है. तो हाउ मेनी, 1, 2 एंड 3 केसेस, मीन्स 3/8. 2 हेड के कितने केसेस हैं, 2 हेड के 1, 2, 3 ओनली. यहाँ पे तो 1, 1, 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 3 है, तो 2 हेड के 3 केसेस, अगेन 3/8. 3 टेल्स भी, 3 टेल्स के लिए सिर्फ एक केस है, तो 1/8. एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, कम से कम 1 भी हो सकती है, कम से कम 0 भी हो सकती है. तो ये 0 वाला, इसमें कोई टेल नहीं है, 0 टेल है, तो इसको भी कंसीडर करेंगे. 1 टेल वाले को भी कंसीडर करेंगे 4, और 2 टेल्स भी कंसीडर करेंगे तो 7, इट मीन्स 7/8. एट लीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकती हैं, तो कम से कम 2 टेल, 1, 2, 3, और ज़्यादा से ज़्यादा 3, ये वाला 4. 4/8 मीन्स 1/2. गॉट इट.
And students, you will have to try these questions. If any doubt is there, you can ask me along with these two examples also. Okay, now come on to another problem, that is die problem. अब ये die क्या होता है? जिस एक पीस के साथ में हम लूडो खेलते हैं, ठीक है ना, देयर द नंबर्स हैव बीन मेंशन्ड देयर 1 2 3 4 5 and 6. सो टोटल आउटकम्स इन दैट केस इज 6. तो अगर आपको इसके ऊपर एक डाई के ऊपर, ये देखिए इसका सिंगुलर फॉर्म है डाई, और अगर प्लूरल लें, 2 या 2 से अधिक डाई लें तो उसको हम डाइस बोलते हैं, DICE. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस हैं टोटल 6. इन्हीं 6 में से कुछ आएगा ना. तो इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो इवन नंबर चेक कीजिए यहाँ पे. इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 and 6 मीन्स 3 है ना, 3 हुए ना, 2 4 and 6. 3 numbers are there means 3/6 means 1/2. Odd numbers की 1 3 and 5, 3 numbers are there means 3/6 again 1/2. Prime numbers की, prime numbers हैं 2 3 and 5 only, again 3 numbers are there, so 3/6 again 1/2. Then नंबर डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाता है 3 से? 3 और 6 ओनली मीन्स 2/6 1/3. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी आपको डाई के केस में. और अगर 2 डाइस की ले लिया तो 2 डाइस में हमारे पास में सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स 36 हैं. कैसे देखते हैं? सी हियर. हो सकता है पहले डाई पे हमारे 1 हो, दूसरे पे भी 1 हो. पहले पे 1 दूसरे डाई पे 2 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, ऐसे ही एग्जैक्टली. पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5 और पहले पे 2 दूसरे पे 6. हम ऐसे करके सारी पॉसिबिलिटीज़ बना लेंगे 6,6 तक. तो अगर हम देखें 6 हेयर एंड 6 रोज, तो 6 × 6 36 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर. मीन्स 2 डाइस के केस में हमने हमेशा 36 से डिवाइड करके चलना है. क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए तो कैसे? जैसे 1 1 दोनों पे सेम है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मीन्स टोटल 6 केसेस आर देयर. सो टोटल 6 केसेस आर देयर, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 6/36 मीन्स 1/6. और क्या पूछा जा सकता है? सम इज ग्रेटर देन 10. दोनों डाइस के ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनका सम ग्रेटर देन 10 हो. तो देखिए अगर मैं यहाँ तक देखूँ 5 4 तक तो 9 टोटल बनता है, इसके पीछे तो 9 से भी लेस देन बनता है. तो 10 टोटल 10 से ग्रेटर देन बोला है, इक्वल टू भी नहीं बोला है. तो ग्रेटर देन 10 क्या होता है? 11 और मैक्सिमम 12 होता है इसका टोटल. 6 + 6 12. तो एक तो ये केस आ जाएगा हमारा 11 वाला, एक ये केस आ जाएगा, एक ये आ जाएगा. तो 3 नंबर्स आर देयर वेयर द सम इज ग्रेटर देन 10. So its probability will be 3/36 means 1/12. Next problem could be like this. Sum is greater than or equal to 9. Greater than भी हो और equal to 9 भी हो तो कितनी हमारे पास में केसेस हैं? Let us see. देखो sum is greater than or equal to 9, तो यहाँ से स्टार्ट होगा. ये 3 + 6 9 है, इससे पीछे सारी वैल्यूज़ 9 से लेस देन है, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे. 3 6 1, ये भी 9 है, ये 10 है, ये भी कंसिडर होगा. ग्रेटर देन 9 है ना, इक्वल टू 9, इक्वल टू और ग्रेटर देन 9, तो इक्वल टू में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया. 1 2 3 4. और ग्रेटर देन में दिस 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 दिस. तो हमारे पास में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cases are there. So I have mentioned here 10/36 means 5/18. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. देखिए अभी प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. एक बार भी 5 ना आए दोनों डाइस में से, तो हम केसेस देखेंगे कितने हैं हमारे पास में. लेट अस सी. देखो उसने बोला 5 एक बार भी ना आए, तो अगर हम देखें 5 एक बार कितनी में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6. ये तो पूरा एक 5 का कॉलम आ गया और ये पूरी एक 5 की रो आ गई. बस इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केसेस हमारे विदाउट 5 हैं, जिनमें एक बार भी 5 नहीं है. इधर भी यहाँ तक, और ये वाला जो है ये इसको छोड़ दें, ये वाला सारा है ना.
तो इसको काउंट करने के बजाय हम ये देखेंगे कि टोटल में से कितने ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें कम से कम एक बार 5 आया है। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 11 केसेस हैं ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक बार 5 आया है। 36 में से 11 केसेस ऐसे हैं जिसमें एक बार 5 आया है। तो ऐसे केसेस कितने हैं जिसमें एक बार भी 5 नहीं आया? 36 माइनस 11 दैट इज 25। सो हेयर द प्रोबेबिलिटी विल बी 25/36। ठीक है। अब पूछा जाता है इससे डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब इससे अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि कम से कम एक बार 5 आया हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वो हमने काउंट किया ही था, 11 टाइम्स आया था, इट मीन्स दैट इज 11/36। ओके, so hope you all are doing well, and this I have explained you 2 types of problems. Now one more important problem like this with playing cards is left that I will solve out and will provide you the video tomorrow. Okay, thank you and bye bye.